हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। इवन करियर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताया था कि मैं एक बेसिक मैथ का जो एक सीरीज लेके आया हूँ, उसका ये सेकेंड पार्ट रहेगा, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली मतलब चलेगा, तो सारे वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा, जिसमें आप लोगों को पूरी की पूरी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना मैथ का, वो आइडिया आप लोग को लग जाएगा, ठीक है। जिसके बाद आप लोगों को क्या होगा कि मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर आप लोग ये पूरा चीज़ें आप लोग सीख लेते हो। क्योंकि बात देखो, मैथ ऐसा है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है। क्यों आ सकता है? कि जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहोगे, अच्छे से पढ़े रहोगे, तो मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें पूरा लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैथ में ही क्या होता है, डिस्टिंक्शन मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि पूरा का पूरा एक जगह मैं ला के रख दूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट है, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद मैथ में आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उसी केस में ये मेरा सेकंड वीडियो है। ऐसे कंटिन्यूअस वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलो आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग का सेकंड वीडियो। आज का देखते हैं कि क्या सेक्शन है। आज जो सेशन है वो है ना, रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी। डिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? विभाज्यता के नियम। मतलब कोई भी नंबर किसी से कट जाता है फटाफट, ये सब जो रहता है ना, कैलकुलेशन के लिए भी क्या होता है, फास्ट होता है, जरूरी होता है, और कंसेप्ट के हिसाब में तो आता ही आता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता के नियम। मतलब कोई नंबर किसी से जल्दी हम लोग विभाज्य कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये पता रहता है तो कैलकुलेशन ज्यादा आसान होता है। विभाज्यता का नियम, ठीक है ना, विभाज्यता का नियम जिसको बोला जाता है रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी, ठीक है। तो इसी केस में हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, डायरेक्टली हिट करते हैं। उसके ऊपर भी मैंने 2-4 क्वेश्चन लिया है, बट बेसिकली यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा। आगे जो हम पढ़ेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे ना, तो उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा टारगेट है। बाकी तो टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमको अगर पता होना चाहिए ना, किसी को भी किसी से मतलब कौन कौन नंबर से कोई डिवाइड हो सकता है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कोई नंबर इनसे कैसे कटेगा। कोई नंबर कैसे पता चलेगा कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपका फास्ट करेगा। तो जितना अच्छे से होगा ना, इसको सीख लेना, ठीक है। अब मैं बस देखो यहाँ पे, एक से तो सारे नंबर क्या होता है, कैंसिल होता है, तो एक का तो हमको सीखना नहीं है। फिर उसके बाद देखोगे आप लोग का 5 से कौन सा नंबर कटता है, 5 से जिसका लास्ट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या होता है, 0 हो या 5 हो। लास्ट अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 हो, तो वो संख्या क्या हो जाती है, 5 से कट जाती है। और 10 का क्या सीन है, लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होती है, हमारा 10 से कट जाती है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को सारी बताएंगे। तो यहां से शुरू करते हैं। मतलब 1 5 10 तो हमने बता दिया, बाकी चीजें देखो, और मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा जो आपको बाय हार्ट हो जाए, यहीं पे याद हो जाएगा, ज्यादा तकलीफ आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो आपको याद रखना है ना, सीखना है, वो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबल बाय 2, यानी 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य और 8 से विभाज्य। इन तीनों को साथ में याद रखना है। इनको साथ में याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य हो तो वो 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। 4 से क्या है, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो 4 से विभाज्य होगी। और 8 से क्या बोला है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मतलब 2 4 8 3 केस में आपका क्या है, इसका लास्ट क्या करना है, लास्ट एक अंक देखना है, एक डिजिट देखना है, लास्ट का एक डिजिट। और इसमें क्या करना है, लास्ट क्या करना है, 2 डिजिट देखना है। कितना, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, और इसका लास्ट का क्या करना है, 3 डिजिट देखना है, ठीक है। अगर लास्ट का एक डिजिट 2 से विभाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। और लास्ट का अगर 3 डिजिट
8 से डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, 8 से डिवाइड होती है। तो मतलब 2 के लिए 1 डिजिट देखो, 4 के लिए 2 डिजिट देखो और 8 के लिए कितना डिजिट देखो, 3 डिजिट देखना है आपको, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखोगे आप लोग, क्लियर। एक मिनट रुक जाओ। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा जैसे एग्जांपल में मैं लेके बताता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे ये देखोगे तो लास्ट का 1 डिजिट जो है ना 2 से पूरी की पूरी कट जाती है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। लास्ट का 1 डिजिट जो है ना 2 से कैंसिल हो सकता है, तो पूरा का पूरा संख्या क्या हो सकता है, 2 से कैंसिल हो सकता है। लास्ट का 1 डिजिट 0 है तो ये भी 2 से कट जाएगा, तो पूरा का पूरा संख्या क्या हो सकती है, लास्ट 2 से कैंसिल हो सकती है। लास्ट का 1 डिजिट 2 से कट रहा है तो पूरा का पूरा संख्या कट जाएगी। अब 4 से देखना है तो 4 का लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ेगा। लास्ट का 2 डिजिट देखो ये 60 है, 4 से कट जाएगा, 15 4 जा होता है 60, तो ये पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी, ठीक है। 4 से देखोगे 52 है, ये 4 से पूरा का पूरा 52 कट जाता है, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 52 4 से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में 2 जीरो है जो 4 से कट जाएगा, तो पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। वैसे ही आप लोग 8 के लिए देखना है। 8 के लिए क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का ये अगर मान लो ये 3 डिजिट है, 8 से अगर पूरा कैंसिल हो जाए, जैसे 8 3 जा 25 24 और 8 2 जा 16, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 8 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक जगह लेके मैं बता देता हूँ आप लोग को। जैसे मान लियो कि यहाँ पे 7 8 9 2 3 2 3 2 है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको 2 से देखना है तो क्या करोगे, 2 से देखना रहेगा तो यहाँ पे लास्ट का 1 डिजिट देखोगे। 2 से देखना है तो क्या करोगे, लास्ट का 1 डिजिट देखोगे, ये 2 से पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। और लास्ट का अगर 2 डिजिट अगर कैंसिल हो रहा है 4 से, तो ये 4 से भी कैंसिल हो रहा है। 8 से देखने के लिए लास्ट का 3 डिजिट देख लो, आगे कितना भी नंबर है कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अमीना कमीना कोई भी नंबर है चलेगा, लेकिन लास्ट का 3 डिजिट आपको क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए, बाकी पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो 8 से अगर इसको काट के देखते हैं 232 को 8 से काटेंगे, 8 2 जा 16, बचा कितना 7 7 9 8 9 जा कितना होता है 72, मतलब ये 8 से कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आप लोग को 2 4 6 2 4 8 आपको एक साथ करवाया था, तो वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 6 9 आपको एक साथ रखना है, 3 6 9, मतलब 3 6 9, ठीक है। 3 6 9 में क्या है, इन तीनों में एक काम करना है, तीनों में क्या करना है, अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग। अंकों का योग मतलब सम ऑफ डिजिट करना है, सम ऑफ डिजिट करना है। तीनों में क्या करना है, अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट करना है। अगर अंकों का योग, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर अंकों का, लेकिन 6 किससे डिवाइड होगा, जो संख्या 3 एंड 2 दोनों से डिवाइड होगा ना, वो हमारा 6 से डिवाइड होगा। तो 2 से भी थोड़ी देर पहले बताया ही, और 3 का आपको बता ही रहा है कि डिजिट सम करो, डिजिट का क्या करो, सम करो। जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई एक यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे 5 3 6 4 7 8 है, आपको क्या करना है, डिजिट को सम करना है। तो ये सम करोगे तो 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 7 25, 25 + 8 कितना हो गया, 33 हो गया, 33 हो गया। अब मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है 3 के टेबल में आता है कि नहीं आ रहा है, फिर इसको आपस में ऐड कर सकते हो। ऐसे भी 3 11 3 जा 33 होता है, बस इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 6 होगा, जो कि आपको 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही आपको क्या करना है, 9 के लिए करना है। जैसे यहाँ पे देख लो 9 का कोई यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 3 2 6 3, क्या करोगे, सम करोगे, 4 + 3 7 + 2 9, 9 + 6
15, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, 18 हो गया। चाहिए तो इसको भी ऐड कर सकते हो, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9, 9 जो है 9 से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर क्या है ये 9 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में आपका सेम चीज है, 3 में भी आपको ऐड ही करना है, 9 में भी आपको क्या करना है ऐड ही करना है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपको 3 के लिए 3 से डिवाइड होना चाहिए, 9 के लिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, बस यही दोनों में फर्क है, बाकी कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, अब बात आके फंसती है हम लोग का 6 का। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखा देता हूं, मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 3 2 1 5 4 ही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको पूछा जाए कि ये 6 से डिवाइड है कि नहीं, तो 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से तो लास्ट का 1 डिजिट डिवाइड है, तो ये 2 से डिवाइड है। ठीक है, 3 के लिए चेक करना पड़ेगा, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 कितना 15, 15 जो कि 3 के टेबल में आता है, इसलिए चाहिए तो इसको ऐड भी कर सकते हो, 1 प्लस 5 कितना 6 भी होगा, तो ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। आई मीन क्या हो सकता है पूरा का पूरा ये 3 से कट जाएगा, मतलब जो संख्या 2 से कट गया 3 से कट गया, वो संख्या हमारा 6 से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। बस यही ध्यान रखना है आप लोग को, बाकी कुछ खास चीजें नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है 2 4 8 को एक साथ याद रखना है, 3 6 9 को एक साथ याद रखना है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोग का देखो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, हमने आप लोग को बताया था कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। देखो यहाँ पे यदि अंतिम एक अंक क्या हो 0 हो या 5 हो, तो संख्या क्या होती है 5 से विभाज्य होती है। जैसे लास्ट में यहाँ पे 5 है कट जाएगा, लास्ट में यहाँ पे 0 सर यहाँ पे 0 है कट जाएगा, यहाँ पे 0 है कट जाएगा, यहाँ पे 5 है ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं, देखो यहाँ पे 11, देखो 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन, तो 11 को थोड़ा सा अच्छे से समझना आप लोग को। पहले तो एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या रूल है, देख लो यहाँ पे, इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट मतलब क्या एक डिजिट को छोड़ के, ठीक है, ऑफ द नंबर इज 0 और डिविजिबल बाई 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। कुछ समझा नहीं समझा, इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, हिंदी में भी पढ़ के बता दूंगा फिर भी नहीं समझ में आएगा, कंसेप्ट समझा दूंगा अभी। 11 से विभाज्य के नियम, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का मतलब एक छोड़ के एक अल्टरनेट होता है, का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, वह संख्या क्या होती है 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, 11 से विभाज्य होती है। जैसे अब मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ, जैसे यही मान लो एक संख्या दिया हुआ है 5 3 2 6 7 5। ठीक है, अल्टरनेट देखो यहाँ पे सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट को सम करो। ठीक है, ये अल्टरनेट इसका होगा, ये अल्टरनेट इसका होगा। 5 प्लस 2 कितना 7, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। ठीक है, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 5 कितना 14। अब ये डिजिट जो सम किए ना, उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इनका डिफरेंस अगर 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया, 11 का पहाड़ा आ गया, 11 का टेबल आ गया, तो ये संख्या क्या हो सकती है, पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो सकती है। तो ये 14 था, ये 14, तो 14 माइनस 14 कितना होता है 0, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, ये 11 से क्या है डिवाइड है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीजें थी, आप लोगों को कंसेप्ट ये था। फिर से एक और क्वेश्चन मैं लेके बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है 5, ये तो हो गया, यहाँ पे देखो 9 2 7 1 5 3 7, अल्टरनेट डिजिट को सम करो, 9 प्लस 7 6, 6 प्लस 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 7 कितना 28 हो गया। इसको देखोगे 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आता है, अंतर कितना आता है 6 यानी 22। जो 11 का पहाड़ा है, तो 11 का पहाड़ा आ गया उनका अंतर, तो ये भी क्या हो गया संख्या पूरे का पूरा ये 11 से डिवाइड है। 11 वाला बहुत बढ़िया से याद रखना, इस पे क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं। ठीक है, 12 का क्या सीन है, इफ द नंबर ऑफ डिविजन, हाँ 12 का सीन ये है कि जब जो संख्या मतलब जो भी संख्या 12 से वही संख्या कटती है जो संख्या 3 और
4 से क्या हो विभाज्य हो। 3 और 4 से जो संख्या विभाज्य होगी 12 से कट जाएगी। 14 से संख्या कौन विभाज्य होगी, जो संख्या 2 और किससे विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। 15 से कौन सी संख्या होगी, जो संख्या 3 और किससे हो, 5 हो, ठीक है, 3 और 5 से विभाज्य हो। 18 से कौन से विभाज्य होगी, जो संख्या 2 और किससे हो, 9 से विभाज्य हो, ठीक है। फिर उसके बाद 35 का भी पूछता है, तो जो संख्या 7 और किससे विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, कट जाएगा। फिर उसके बाद 72 का भी पूछता है बार बार, तो जो संख्या 8 और 9 से कट जाए वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 72 से कट जाएगी। 99 का भी पूछता है, तो जो संख्या 9 और 11 से कट जाए वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 99 से भी कट जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्या, डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। इस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये बोला है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है, तो विभाज्यता के नियम अभी हमने पढ़ा था कि हम लोग को अल्टरनेट को सम करना है। तो देखिए 4 + 0 4, 4 6 10, 10 और 3 13, तो ऊपर का सम आया 13। और यहाँ पे देखो 8 5 13, 13 और 9 कितना हो गया, 13 और 9 हो गया 22, और 22 और 2 कितना हो गया, 24। तो 24 में से 13 को घटाएंगे तो क्या होता है, 11 होता है। मतलब यही संख्या क्या हमारा 11 से विभाज्य है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है, यही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो आप देखो 3 से विभाज्य के लिए क्या करना, हमको जोड़ना है। तो 3 + 3 6, 6 और 9 कितना 15, फिर चाहो तो इसको जोड़ लो, अदरवाइज 15 भी 3 से कट जाता है। ये 6 होगा, यानी 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। इसको जोड़ो 3 4 7, 7 और 2 कितना 9, 9 3 से कट जाता है, तो ये भी कट जाएगा। 5 5 10 और 2 12, 12 3 से कट जाता है, ये भी कट जाएगा। इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 4 आएगा, तो ये नहीं कटेगा 3 से, तो मतलब हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, इफ द 3 डिजिट नंबर, हाँ आगे क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला है कि कोई एक 3 अंक का संख्या है, यहाँ पे ये 3 अंक का 24x, ठीक है। ये संख्या है, ये पूरी की पूरी किसे है, 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य, देखिए ये आगे चैप्टर नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे ना, तो बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी छोटी छोटी क्वेश्चन में लिया हूं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि अभी बेसिक में पढ़ा रहा हूं। अब ये बताना है कि अगर ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य है, मतलब ये 9 से पूरा का पूरा अगर कटना है, तो x की जगह पे क्या रहेगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सबको जोड़ते हैं। तो 2 + 4 कितना हो गया 6। अब 6 में कितना जोड़े कि x का मान कितना रखे कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तबे तो 6 अब 3 क्या होगा 9 होगा, तब जाके 9 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ आगे क्या बोला है, वही चीज क्वेश्चन है कि कोई 4 अंक का है यहाँ पे, ठीक है, और ये 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल मतलब उससे विभाज्य है, यानी 3 1 Z 5, और ये 3 से पूरा का पूरा कट जाना है। तो यहाँ पे Z के जगह पे क्या रहेगा, ठीक है, Z के जगह पे क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 5 कितना 9, 9 + Z आ रहा है। अब 9 तो 3 से कटना ही है, लेकिन यहाँ पे भी Z के जगह पे भी क्या करना है, कुछ रखना है। तो यहाँ पे 9 0 भी रख देते क्या हो जाता, काम चल जाता, बट 0 ऑप्शन में है नहीं। तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 9 + 1 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 2 रखेंगे Z के जगह पे, तो 2 9 2 11 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हटेगा। और 9 + 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, अगला है कि ये क्वेश्चन बोला है 3 1 Z 6, 6 से विभाज्य। किससे विभाज्य है हमारा, 6 से विभाज्य है, तो Z के जगह पे क्या रहेगा, ठीक है, मतलब गुणा 3 1 Z 6, और ये 6 से विभाज्य है। तो 6 के लिए मैंने बताया था कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो इकाई स्थान पे तो 6 है, तो ये 2 से तो कट गया। अब 3 से कटना चाहिए, तो इसको जोड़ के देखो, 3 + 1 कितना 4, और 6 4 कितना हो गया 10, और 10 में कितना जोड़े
जेड का मान कितना रख दे कि 3 से कट जाए, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 13, 4 रखेंगे तो 14, 2 ये रख देते हैं, 10 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, जो कि क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि जब 2 और 3 से कट जाएगा तो वो 6 से भी कट जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये बोला है कि 4 से विभाज्य है, हमको 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट का 2 अंक देखना है हमको, Z2 क्या है, लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो लास्ट का अंक 4 से कटना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे 2 Z और 2 है, ठीक है। तो अगर इकाई Z के जगह पे 2 रखेंगे तो ये 22 होगा, जो कि नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान से आपको बता देता हूं मैं, रुक जाइए। अगर 7 रखते तो यहाँ पे 7 2 रखते तब वो 18 चौका 72, ये भी कट जाता है, मतलब भी हो सकता है। 1 रखते तब वो 1 और 12, ये भी हो सकता है। हाँ यहाँ पे बोलता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन 4 रखेंगे ना 4 2, तो ये 4 से नहीं कटेगा, मतलब या तो हमारा 1 होगा या तो हमारा 7 होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जाम में अगर पूछा ना, यदि इतना 4 का गुणज है जहां 4 एक अंक है, तो जेड का छोटा या मान बताना है या तो बड़ा पूछेगा। छोटा सबसे छोटी अंक बताए या सबसे बड़ी अंक बताए। छोटी अंक पूछता तो 1 होता, बड़ा अंक पूछता तो क्या होता 7 होता। तो दोनों में से कोई एक क्लियर करके देगा, ऐसा नहीं दे सकता आपको, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। खत्म हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये इतना वीडियो रहा, और ये कोई ज़्यादा टाइम का नहीं है, और थोड़ा सा अच्छे से देखना और इसको रिवीजन करना अच्छे से, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद में आया होगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके जरूर बताना।